मुंबई में महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे को मनाया जा रहा था, समझाया जा रहा था। फाइनली उद्धव ठाकरे नामांकन को तैयार तो हो गए, लेकिन आगे जो बवंडर था वो देख नहीं पाए, इसीलिए फंस गए हैं। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की इज्जत तार तार हो जाएगी? बीजेपी और शिंदे गुट ने जो महाप्लान मेगा प्लान बनाया है उसके सिपहसालार भी कंफर्म हो गए हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है बीजेपी शिंदे गुट का बड़ा गेम जिसमें उद्धव ठाकरे फंस सकते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुश्किल कंडीशन है। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव अब नया सियासी रण बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव की बारी है। 9 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें से 8 सीटें महायुति यानी कि जो एनडीए है, जो सत्ताधारी दल है, उसके पास जाना तय है। जबकि महाविकास अघाड़ी विपक्षी दल जो है उनके पास एक तरीके से सारी दल मिलकर भी सिर्फ एक सीट जीत पाएंगे और उस सीट को लेकर भी खासी माथापच्ची हो रही थी। तो फाइनली उद्धव ठाकरे को जो मनाने का दौर, समझाने का दौर जारी था, उसके बाद उद्धव ठाकरे तैयार हो गए। कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को उद्धव ठाकरे नामांकन करेंगे और एमएलसी चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे। अब 9 सीटें हैं, 9 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, अंदर की खबर यह आ रही कि बीजेपी एक और कैंडिडेट यहाँ पर फील्ड कर सकती है और यहाँ पर शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने बड़ा प्लान बना लिया है। और खबर यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे को तार तार करने के लिए, झकझोरने के लिए पूरा प्लान बनाया जा रहा है। और इसीलिए तो बीजेपी ने, एनडीए ने, या कहें कि पूरा का पूरा जो सत्ताधारी दल है, यहाँ पर सत्ताधारी जो गठबंधन है, उसने एक भी अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया और उसके इंतजार में है कि उद्धव ठाकरे गुट, महाविकास अघाड़ी गुट कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा करती है। तो अब फाइनल हो गया कि उद्धव ठाकरे जाएंगे। तो अंदर की खबर यही है कि उद्धव ठाकरे को यहीं एमएलसी चुनाव में चित करने के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि पहले अजीत पवार वाली पार्टी यानी कि सुनेत्रा पवार की जो एनसीपी है वो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि बारामती में उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने उनका समर्थन किया, तो यहाँ पर इसीलिए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट ना खड़ा किया जाए अगर उद्धव ठाकरे खड़ा होते हैं तो। लेकिन सुनेत्रा की सुनेगा कौन? तो इसीलिए खबर यही है अंदर खाने की कि बीजेपी और शिंदे गुट एक हो गए हैं। तो मजबूरी में यहाँ पर सुनेत्रा पवार को भी इस खबर पर, या कहें कि इस पूरे प्रस्ताव पर मोहर लगानी पड़ी है, प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा है कि 9 नहीं बल्कि 10 कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। जो 8 सीटें एनडीए जीत सकता है उसके बजाय वो 9 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे 10वें कैंडिडेट होंगे। तो अब इसमें बड़ा गेम कहां पर होगा वो भी समझिए। उद्धव ठाकरे के विधायक ही उनसे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे के विधायकों ने कई बार यहाँ पर पलटी मारने की बात कही थी। तो यहाँ पर दल बदल विधेयक कानून भी लागू नहीं होता है, चाहे वो एमएलसी चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं वो भी शक के दायरे में है। वो भी यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि डबल क्रॉस करके दूसरी तरफ वोट कर जाएं। और यही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो शक के दायरे में है, वो भी दूसरी तरफ वोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता आसान नहीं है। और अगर ये छोटा सा विधान परिषद का चुनाव अगर वो हार जाते हैं और वो भी विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार होने के बाद भी, तो उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्म है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार बड़ी टूट हो चुकी है। एकनाथ शिंदे एक तरीके से पूरी पार्टी को ही ले जा चुके हैं और एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और टूट हो सकती है और ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तर्ज पर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी वाली हलचल हुई, जैसे ही राघव चड्ढा और उनकी टीम आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, तो मुंबई में भी इसका सेकंड फेज पूरी तरह से एक्टिव हो गया। खबर यह है कि यूबीटी के अंदर अफरा तफरी मच गई है, भगदड़ जैसे हालात हैं। और अब कैसे ये हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। असल में बीच में खबर आई कि शुक्रवार की शाम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सीक्रेट मुलाकात हुई और उस मुलाकात की चर्चा के बीच ही खलबली मच गई थी। हालांकि कई तरह से उस खबर का खंडन किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने
ने कहा है कि मुझे उद्धव ठाकरे से मिलना होगा तो सीक्रेट मुलाकात की जरूरत नहीं है, मैं सबके सामने खुलकर मुलाकात करूंगा। और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस को भी इसमें बयान देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल ने साफ कहा कि अभी फिलहाल हमें इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हमें यूबीडी की तरफ से बताया गया तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब यानी कि जहां आग है वहीं धुआं भी निकलेगा, धुआं बिना आग के नहीं निकलता। खबर यही है। आखिर क्यों बार बार कोई बयान दे रहा, आखिर क्यों बार बार कोई सफाई दे रहा है? तो खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक बड़े चैनल एनडीटीवी ने दिखाया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक मीटिंग हुई थी मातोश्री में, लेकिन इस मीटिंग में संजय जाधव नहीं पहुंचे। जी हाँ, शिवसेना भवन में बुलाया गया था, कई सांसदों को, लगातार नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन संजय जाधव जो कि 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, मराठवाड़े इलाके का जाना माना चेहरा है, लेकिन वो यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। और खबर यह है कि अब शिवसेना एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। सूत्रों का दावा है कि संजय जाधव से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है और अंदरूनी हलकों में पार्टी की इससे चिंता बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने साफ कहा कि वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, उनसे बात हो जाएगी, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि संजय जाधव ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। हालांकि संजय जाधव अकेले नहीं है, बीच में सूत्रों के मुताबिक खबरें ये आई थी कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई जैसे लोग भी नाराज थे। हालांकि उन दोनों ने पार्टी से छोड़कर दूसरी जगह जाने का तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, खबर यह कि इन दोनों को छोड़कर बाकी लोग अन्य राजनीतिक विकल्पों को तलाश रहे हैं। अब लगातार मीटिंग के खेल हो रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं। और इन मीटिंगों के बीच लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मची हुई है और उद्धव ठाकरे ने इसके बाद भी एक मीटिंग बुलाई थी शिवसेना भवन में। तो खबर यही है कि मातोश्री में हुई इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहले अपने नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर बुरी तरीके से भड़के, उनसे साफ कहा कि अगर कोई मुझे छोड़कर जाना चाहता है तो चले जाए, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे यू टर्न में भी आ गए, साफ कहने लगे कि हम पार्टी हमने मिलजुल कर बनाई है तो हमें मिलजुल कर लड़ना है और हमें इस तरीके से आप लोग छोड़कर ना जाएं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी पार्टी की कंडीशन ठीक नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ वाली हालत है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसे हालात हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।